इसमें समझना ये है कि जब भी प्रोनाउन की बात होगी तो प्रोनाउन के हमको केस और प्रोनाउन का नाउन, जिस नाउन के लिए यूज हो रहा है प्रोनाउन, उसका जो है नंबर, पर्सन, जेंडर सब देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है, गीता इज हेल्दी, गीता स्वस्थ है, इज टॉलर देन हर ब्रदर, वह अपने भाई से अधिक बड़ी, लंबी है ना। अब यहां भरना है, भरना क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन किसके लिए आता है? नाउन के लिए। एक सेंटेंस पहले से इसीलिए दे रखा है कि ये क्या है, ये नाउन है, इसी के लिए इसमें प्रोनाउन भरना है। ये नाउन क्या है? गीता। गीता के लिए यहां भरना है। तो अब यहां भरना है हमको, तो क्या भरना है? सब्जेक्ट भरना है, ऑब्जेक्ट भरना है कि पॉसेसिव भरना है? क्योंकि सब्जेक्ट भरना है तो गीता के लिए सब्जेक्ट होगा सी, ऑब्जेक्ट भरना है तो होगा हर, पॉसेसिव भरना है तो भी होगा हर या हर्ष। इसको हमने बताया था कि सी जो होता है वो सब्जेक्ट, कब सब्जेक्ट भरना है, कब ऑब्जेक्ट, कैसे क्लियर करेंगे? तो चूंकि ये क्या है, एक सेंटेंस है, वाक्य है ना, और वाक्य का एक रूप होता है कि पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसमें दो चीजें आपको मैंने दिखा दिया, सब्जेक्ट और इन दोनों के बीच में कौन है? ये वर्ब ही डिसाइड करेगा, किसी भी वाक्य में वर्ब डिसाइड करेगा कि क्या भरना है। वर्ब के पहले भरना है तो सब्जेक्ट, वर्ब के बाद भरना है। इतनी तो बात क्लियर होती है कि जब भी हम वाक्य में लिखने जा रहे हैं तो ये जरूर देखेंगे कि इसका केस क्या बनेगा, कारक। और वो कारक कैसे बने, डिसाइड किया जाएगा, तो ये वर्ब करेगा। वर्ब बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, भी आप पढ़ेंगे। वर्ब यानी क्रिया क्या है? द किंग ऑफ ए सेंटेंस, पूरे वाक्य का राजा होता है। यानी पूरे वाक्य को वो क्या करता है, आपको दिखा देगा उसके आगे पीछे। जैसे आपने भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ा था, सब्जेक्ट पार्ट किधर होता है? वर्ब के पहले, और वर्ब से आगे का पूरा हिस्सा प्रेडिकेट का पार्ट होता है। अभी आप यहां पढ़ रहे हैं, हमको केस भरनी है तो सब्जेक्ट भरना है तो कहां? वर्ब के पहले। ऑब्जेक्ट भरना है वर्ब के बाद। पॉइंट समझ में आ रही है? इसका मतलब है, और ये पॉसेसिव कब हम समझेंगे, तो पॉसेसिव केस कब भरा जाता है? ये पॉसेसिव केस हमेशा रिलेटेड नाउन के साथ होता है। यानी कोई नाउन दिया हो, उसके पहले भरना हो तो क्या भरेंगे? पॉसेसिव केस। और यदि नाउन न दिया हो तो ये पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस में दो वर्ड हैं, एक हर और एक हर्ष। हर कब लगाएंगे? जब ये नाउन दिया होगा, और हर्ष कब लगाएंगे? जब नाउन नहीं दिया होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, सी सोल्ड और डॉट 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 पेन। अब बताइए यहां कौन सा केस भरेंगे? नाउन आया है, वर्ब के बाद भरना है, तो वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट भी मैंने कहा, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं भरना है यहां। क्यों? क्योंकि यहां एक नाउन दिया है। नाउन दिया है, इसका मतलब इसका क्या, ये सी का क्या भरेंगे? पॉसेसिव केस ही भरेंगे। हालांकि ऑब्जेक्ट और पॉसेसिव दोनों में एक ही रूप है, यानी हर और हर शब्द एक ही है, लेकिन स्थान अलग अलग है। ये हर ऑब्जेक्ट के रूप में होगा तो वर्ब के बाद होगा, और ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ कोई नाउन नहीं होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? और यहां जब आप ये नाउन दिया है तो यहां पर पॉसेसिव भरेंगे, तो पॉसेसिव होगा हर। बात समझ में आ गई? यदि ऑब्जेक्ट के स्थान पर भरना होता तो भी हर भरते, लेकिन वो ऑब्जेक्ट का प्लेस कैसे पता चलेगा? जब वर्ब के बाद भरना होगा। और सब्जेक्ट कब पता चलेगा? जब वर्ब के पहले भरना होगा। जैसे यहां क्या भरना है, इस वाले सेंटेंस को देखिए, तो ये इज वर्ब है, इसके पहले भरना है, इसका मतलब क्या भरना है? सब्जेक्ट भरना है। तो यहां हम क्या भरेंगे? क्योंकि गीता के लिए भरना है इसीलिए सी, फेमिनिन जेंडर का सी, और मैस्कुलिन जेंडर होता तब ही।
प्लूरल नंबर होता है तब दे। सबके बनाते समय हमको ये देखना पड़ेगा कि किस नाउन के लिए हम बना रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जब भी हम प्रोनाउन भरेंगे, स्पेशली प्रोनाउन में जब हम केस भरेंगे, तो इस बात का ध्यान देंगे, ध्यान से समझिए कि हमें सब्जेक्ट भरना है, ऑब्जेक्ट भरना है या पॉसेसिव भरना है। पॉसेसिव कैसे तय करेंगे? तो पॉसेसिव में ये नाउन दिया होगा या कभी कभी ये अकेले हो जाता है तो हर्ष भरेंगे, और यदि सब्जेक्ट के स्थान पर भरना है तो सी भरेंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पर भरना है तो वर्ब का ऑब्जेक्ट। और ये वर्ब यदि आपको समझ में आ गया तो इसके पहले सब्जेक्ट और इसके बाद में ऑब्जेक्ट ही भरा जाता है, इतना आपको ध्यान देना है।